हम होते कुछ हैं और हम बनना कुछ चाहते हैं और हम दिखाते कुछ और हैं। हेलो, नमस्ते। कुछ अजीब लग रहा है ना मेरे पीछे कोई प्लेन पर्दा है और ना ही प्लेन दीवार है, ना मैंने बाल खोल रखे हैं और ना ही ठीक से कंघी करी है। कपड़े भी नहीं बदले, अपने नाइट सूट में हूँ और अभी रात का 1 बज रहा है। मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है। वो ये है कि आज से कुछ नया शुरू हो रहा है। जब मैंने ये चैनल बनाया था तो मैंने अपने पहले ही वीडियो में बताया था कि इस चैनल का उद्देश्य क्या है और इसका नाम चलिए बातें करते हैं क्यों है। तो YouTube से पहले एक फेसबुक पेज बना था, चलिए बातें करते हैं विद निमिषा, और ये नाम के पीछे का मकसद यही है कि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हमारे दिमाग में ख्याली पुलाव की तरह या कभी कुछ बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग का रूप लेकर या बहुत ही ज़्यादा गहरी बातें होती हैं जो सिर्फ हमारे दिमाग तक रह जाती हैं या हम अपने आप में बात कर लेते हैं। और वो बातें न जाने क्यों हमारी जो मेन स्ट्रीम बातें होती हैं, जो हमारे कम्युनिकेशन होता है, जो हम अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, तो ये बातें कहीं ना कहीं छुप जाती हैं या दबी रह जाती हैं। और ये बातें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं क्योंकि जब हम कहते हैं कि इंसानों में इमोशंस होते हैं, हर व्यक्ति में हर प्रकार के इमोशंस होते हैं। हर वक्त हम किसी ना किसी सोच में कुछ ना कुछ किसी ना किसी जद्दोजहद में लगे रहते हैं। और आजकल की ये जो वर्चुअल दुनिया है, जिसे ये रील वाली दुनिया भी कहते हैं, और जो हमारी रियल दुनिया है उसमें बहुत ही ज़्यादा बदलाव आ गया है। हम होते कुछ हैं और हम बनना कुछ चाहते हैं और हम दिखाते कुछ और हैं। तो आज हम एक नई सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है ऑनेस्ट टॉक्स विथ निमिषा। ऑनेस्ट को हिंदी में कहते हैं सच, तो हिंदी में हम कह सकते हैं निमिषा के साथ सच्ची बातें। यूँ तो मैं हमेशा ही 100% सच बोलती हूँ, लेकिन इस तरह की जो हम आज से ऑनेस्ट टॉक्स शुरू कर रहे हैं उसका मतलब सिर्फ यही है कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो की जानी चाहिए, बहुत सारी ऐसी किस्से हैं जो साझा किए जाने चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि हम एक इस नकली दुनिया में रह रहे हैं जहाँ लोगों के पीछे नकाब रहता है, वो बहुत ही अलग अलग कारणों से हो सकता है। क्योंकि हर व्यक्ति अपने साथ अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार की लेयर्स लेके बैठता है, और जो हमारी सच्चाई है और वही जो ज़िंदगी की हकीकत है वो कहीं ना कहीं छुप जाती है। तो आज मेरे साथ कुछ हुआ जिसके बारे में मैं सोच रही थी, और फिर मुझे लगा कि ये तो बहुत ही ज़्यादा आम सी चीज़ है जो हर व्यक्ति के साथ होती होगी, लेकिन हम लोग कभी कनेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि इन पर बात ही नहीं की जाती है और ना ही ऐसी बातों को शेयर किया जाता है। तो चलिए आज से हम एक शुरुआत करते हैं सच्ची बातों की जो हमारी रोज़मर्रा के जीवन में होती हैं, अलग अलग तरह से होती हैं, अलग अलग व्यक्ति के साथ, अलग अलग जगह पर, अलग अलग लोगों के साथ, हर अलग अलग वक्त पर हो सकती हैं, लेकिन ये बातें होती हैं, ये किस्से होते हैं, ये भावनाएं आती हैं। तो आज हमारे पहले वीडियो में जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये है कि बहुत सारी बातें होती हैं मेंटल हेल्थ की, कि कैसे हर व्यक्ति को स्पेस देना चाहिए, कैसे वर्कलोड ठीक से डिवाइड होना चाहिए, कैसे हर व्यक्ति को इज्जत देनी चाहिए, मान सम्मान देना चाहिए, और बहुत सारी बातें होती हैं। बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोग भी इस बारे में बात करते हैं, परिवारों में भी आजकल बात होने लगी है, लेकिन क्या ये वाकई हो रहा है? बातें होना अलग बात है, लेकिन हमारी रोज़मर्रा के जीवन में जिस तरीके से हम दूसरे से बात करते हैं, जिस तरीके से हम उनका हालचाल पूछ रहे हैं, जिस तरीके से हम उनसे काम निकलवा रहे हैं, क्या वाकई हमें इस चीज़ की कद्र है? और मेंटल हेल्थ का मतलब यहाँ पर सिर्फ यही नहीं है कि जब आप उस दौर से गुज़र रहे हों, जब आप दुखी हों या जब आप नकारात्मक दिशा में सोच रहे हों। इसका मतलब ये भी है कि जब आप इन सब चीज़ों से दूर भागना चाहते हैं और आप जब कुछ पल, कुछ क्षण, वो किसी वीकेंड पर हो सकता है, सैटरडे की किसी शाम को, संडे के दिन आप खुद को वक्त दे रहे हैं, आप घूम फिर रहे हैं और आप कभी इसे शेयर भी करते हैं। इसीलिए आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं, रील्स बनाते हैं और वो शेयर करते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं
हमारे प्रोफेशनल लाइफ में या हमारी पर्सनल लाइफ में भी हो सकते हैं, जो अगर खुद कभी दुखी हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे दूसरों का खुश रहना नहीं देखा जा सकता, और जैसे ही उन्हें समझ आ जाता है आपकी किसी पोस्ट से, आपकी किसी स्टोरी से कि अरे ये व्यक्ति इंजॉय कर रहा है, तो वो आपसे compete करने लगते हैं। वो देखते हैं, वो एक जलन की भावना उनके अंदर आ जाती है। वो किन्हीं कारणों से वो उस वक्त वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे होते हैं। तो वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कोशिश करते हैं कि आपका मूड अगर उन्हें पता चल जाए कि अच्छा है, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा कर देंगे, कुछ ना कुछ ऐसा चुभा देंगे, ऐसी बात कह देंगे, ऐसा काम दे देंगे, ऐसा कांड कर देंगे जिससे आपका मूड ख़राब हो जाए। तो इससे आज की बात से, आज के किस्से से मैं नहीं बताऊंगी डिटेल में क्या हुआ, क्योंकि रात के 1 बज रहे हैं और कल मुझे नई शुरुआत करनी है। और हाँ, इससे मैं ये कह रही थी, ये सीख ली जा सकती है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपके आसपास जो आपसे चिढ़ सकते हैं, जिनसे आपका खुश रहना उन्हें भाता नहीं है। तो आप कोशिश करें कि ऐसे लोगों से दूरी बनाएं जितना हो सके, जिस हद तक हो सके। और दूरी बनाने का मतलब एक ये भी है कि आप एक अदृश्य प्रोटेक्टिव शील्ड अपने आसपास महसूस करें, जो आपको इन सारे कमेंट्स, इन सारे जिस तरीके से लोग आपको पोक करना चाहते हैं, उनसे बचा के रखे। क्योंकि आपके बारे में जो सबसे अच्छे तरीके से जानता है वो आप ही हैं। तो ये ऑनेस्ट टॉक की शुरुआत है। ज़रूरी नहीं है कि आज की बात बहुत बड़ी बात लगे आपको, या फिर किसी को लग सकता है क्या फालतू वीडियो है, क्या ये शेयर कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो मेरा मेन उद्देश्य बस यही है कि जो चीज़ है वो बिना किसी मीडियम के, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी फ़िल्टर या किसी लेयर के आप तक पहुँचे। तो अगर आप इस बात से अग्री करते हैं या डिसअग्री करते हैं या कनेक्टेड महसूस करते हैं, तो प्लीज़ शेयर करें, क्योंकि आपका फीडबैक बहुत बहुत ज़रूरी है, आपके कमेंट्स ज़रूरी हैं, आपका साथ ज़रूरी है। तभी हम एक ऐसे समाज की कल्पना कर सकते हैं, एक ऐसा समाज स्थापित कर सकते हैं जहाँ पर बात करने से पहले 1000 बार नहीं सोचना पड़े, और इस तरह की ही बातें हों जिसमें एक दूसरे का आदर हो, एक दूसरे का सम्मान हो, काम का बेमतलब का झंझट ना हो। और क्योंकि जीवन का मतलब यही है कि उसे जिया जाए। एंड टेक इट इज़ी प्लीज़ प्लीज़। अगर आप चाहते हैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू किया जाए, इस पर बातें की जाएं, तो आप प्लीज़ शेयर करें। और मेरी तरफ से आपके लिए बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा, ढेर सारी मुस्कुराहट। खुश रहें।